दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आरआरबी हिंदी ट्रांसलेटर जो आरआरबी जीएसटी है उसके फॉर्म फिलिंग चल रहा है। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनका जो है फॉर्म फिलिंग में नॉट एलिजिबल का मैसेज आ रहा है। वो उसको लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो क्यों आ रहा है, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने फॉर्म को करेक्टली भर सकते हैं और कैसे उस जो एरर आ रहा है उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला पेज है, जहाँ पे मैंने मैट्रिकुलेशन और ट्वेल्थ भर दी फिल कर दी है। और ये हमारा देखिए एक ग्रेजुएशन है, एक हमारा ग्रेजुएशन है, एक पीजी है और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो भी कह लीजिए। ठीक है, ये मैंने तीन दिखाया है। रैंडमली मैंने डेटा भरा है, कुछ भी डेटा मतलब ऐसा करेक्ट वरेक्ट कुछ नहीं है, सब रैंडम है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें कि कैसे हम इस फॉर्म को डील करेंगे। सबसे पहली बात तो चलते हैं ग्रेजुएशन पे। ठीक है, चलिए जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन देखिए मैंने फिल कर रखा है। यहाँ क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, ढेर सारे ऑप्शंस हैं और स्टेट लद्दाख कुछ भी मैंने रैंडमली भर रखा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले तो मैं ग्रेजुएशन, क्योंकि देखिए आप टेंथ और ट्वेल्थ भरिए, कुछ भी भरिए, उससे फॉर्म में कुछ असर नहीं आने वाला है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फॉर्म की जो एलिजिबिलिटी है, ये देखिए ये हमारी एलिजिबिलिटी है, इसके बेस पे ही इसके सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं। हमें फॉर्म में और इसमें साथ सामंजस्य बिठा के ही इसमें काम करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मास्टर्स और ग्रेजुएशन डिग्री में क्या रिलेशन है, इसमें इसमें और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में भी, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन जैसे है, तो जैसे ग्रेजुएशन ये वाली है। अभी देखिए, अभी सब मेरा मैंने भर दिया है जैसे, तो अभी रैंडम जैसे मैं अपडेट ना भी करूं, जैसे सब कर चुका हूं, तो अभी देखिए अभी क्या है। अभी मैं नेक्स्ट करूंगा, ये मैंने रैंडम फोटोग्राफ वगैरह डाल रखा है। अभी यहाँ पे देखिए अभी अभी मेरा आ गया है, ये देखिए SCCR जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आ रखा है। एलिजिबिलिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस दबाऊंगा, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब वो एरर नहीं आया है। अब देखिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ। ठीक है, हम जैसे ही बदलाव करेंगे तो वो एरर आने लगेगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, इसमें क्या क्या इशू हो सकता है। अब ये जो ग्रेजुएशन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग को दोबारा मैं डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, हम्म। अब मैंने डिप्लोमा डाल रखा है, ये हमने पीजी डाल रखी है 2021 वाली। और इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ग्रेजुएशन ऐड करते हैं। अब इसमें देखिए ग्रेजुएशन के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको एज पर द एलिजिबिलिटी थोड़ा देखना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के लिए इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन सा सही बैठेगा। आप देख सकते हैं इसमें एक बैचलर डिग्री का ही ऑप्शन सबसे फिट बैठेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन ग्रेजुएशन में आपका फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, और ये सब अवॉइड करिए, ग्रेजुएशन अदर सब्जेक्ट ये सब अवॉइड करिए अगर आपका। क्योंकि आप देखिए ना, ग्रेजुएशन यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन भी लगभग सब कवर कर देगा, बैचलर डिग्री जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बैचलर डिग्री मैंने प्रेस कर दिया। बैचलर डिग्री आप इधर देखिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा क्रक्स देखना है कि जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये सब हमारे फॉर्म के काम के नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा एनी डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ा दायरा लेके आता है। एनी डिसिप्लिन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, देखिए हमारे इससे, है ना, इन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, आप उस कॉम्बिनेशन के साथ जाइए जो हमारे एलिजिबिलिटी के साथ मैच कर रहे हैं। जैसे एनी डिसिप्लिन जनरल चीज हो गई, ये भी मैच कर जाएगा। विथ हिंदी ये भी मैच कर जाएगा। इन दोनों को ट्राई करिए, मतलब अपने जो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है इन दोनों को ट्राई करिए। एक बात, इसमें नीचे आएंगे आप तो देखेंगे, ये देखिए बैचलर डिग्री, इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, ये तीसरा ग्रेजुएशन में अलग अलग कॉम्बिनेशन में, मतलब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। मैं बता रहा हूँ किसके साथ जाना है आपको, वो आपके काम करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन, ये देखिए ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, ये आपका अगर इंग्लिश में है इसको ट्राई करके देखिए, हिंदी में है इसको ट्राई करके देखिए, और देखिए और किसी सब्जेक्ट में है तो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी तौर पे जो मैंने आपको बता दिए, ये एक दो यहाँ पे, और आपका एक मिनट, हाँ, और आपका बैचलर डिग्री ये तीसरा हो गया। और फिर आपका जिनका हिंदी इंग्लिश है वो ये इंग्लिश और हिंदी ये ट्राई करिएगा। ठीक है, और बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेन चीज सब कुछ ये है, ये दोनों शुरुआत का डिसिप्लिन, और ये मेन है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कॉलेज पासिंग, इसका उतना बहुत ज़्यादा काम है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं रैंडम डेटा कुछ ही भर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, ये हमारा हो गया। कुछ भी मैंने डेटा पढ़ा, हाँ ये जो है ना, ये ऑप्शन, इसमें आपको कोई एक रैंडम सेलेक्ट कर देना है, उसमें कुछ भी एलिजिबिलिटी में फर्क नहीं आएगा। इसके चक्कर में मत पड़िएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक कोई ना कोई एक भरना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी एक भर दीजिए। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिजिबिलिटी में हमारे कंप्यूटर नहीं दिया गया है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप है आपके पास, तो अगर आप यस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ मास्टर डिग्री के बारे में थोड़ा सा। मास्टर डिग्री का वाला टैब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, इसको भी मैं पहले डिलीट ही कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। एक मिनट, ये डिलीट कर दिया है और मैं रिलोड करूँगा, ठीक है। ये रिलोड हो गया। अब देखिए मास्टर डिग्री के लिए देखिए क्या क्या फिट बैठ सकता है पहले ऑप्शन में, मतलब आपको कॉम्बिनेशन खुद ही ट्राई करने हैं, मैं आपको कुछ क्रक्स बस बता रहा हूँ कि किससे आपके फॉर्म सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। देखिए सब डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, फुल टाइम डिप्लोमा है। अब देखिए एक ये आ गया मास्टर डिग्री, और कोई भी ढंग से फिट नहीं बैठेगा, बाकी सब रैंडम है। तो आपको पहले में तो मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन में आपको कौन से कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, देखिए पहला है एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये चारों ट्राई करिए, जो भी आपका फिट बैठता है, मतलब कहने का अर्थ ये है। इसके बाद आपको जो हमारे फॉर्म के हिसाब से, देखिए हमारे फॉर्म के हिसाब से कस्टमाइज्ड है ये चार ऑप्शन, आप देख सकते हैं, और जीएसटी के फॉर्म के हिसाब से। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा आगे आएंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे हाँ, ये तीनों मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट हिंदी विद इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ये तीनों ट्राई करिए, जो भी फिट बैठे आपका। और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश हिंदी या किसी और में है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी ऑप्शंस पहले इनको डील करिए, क्योंकि ये हमारे फॉर्म के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। जो हमारी एलिजिबिलिटी है, देखिए इसमें मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन हिंदी और इंग्लिश, तो इसी को उनने इस यहाँ पे रखा हुआ है एज इट इज, समझ रहे हैं, इसी को रखा हुआ है। वो ईज देने के चक्कर में थोड़ा फॉर्म कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनने, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ जाना होगा, ठीक है। तो आपको रैंडमली ये सेलेक्ट करना है, और फिर इसमें से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इस जानकारी से फॉर्म का कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मेन डिसिप्लिन वगैरह एक्सेप्ट करने का है, और परसेंटेज यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पीजी और ग्रेजुएशन के बारे में बता दिया। अब देखिए सर्टिफिकेट कोर्स में, देखिए एक चीज़ देखनी होगी हमें, सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा। चलिए मैं इसको भी डिलीट करके एक चीज़ बता देता हूँ आपको। सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा में देखिए कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, ये मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। अब देखिए सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा में आपके क्वालिफिकेशन में क्या क्या ऑप्शन आएंगे, देखिए पहला ऑप्शन आपका आएगा ये, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, दूसरा। तीसरा आएगा डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। चौथा ऑप्शन आएगा क्या आपका, ये रहा, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये एलिजिबिलिटी ये वाली है अगर जिनके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा है, और जिनके पास 2 वर्षों का अनुभव है उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला इशू, इन चार में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि मैंने कई फॉर्म भरे, तो अब मेरे को क्या मिला, मतलब मुझे क्या अपना अनुभव रहा कि मेरा इसमें हिंदी टू इंग्लिश में फिट बैठ गया, ज़्यादातर इंग्लिश टू हिंदी में फिट नहीं आया। हिंदी टू इंग्लिश सर्टिफिकेट कोर्स में भी एलिजिबिलिटी दिखा दिया था ज़्यादातर फॉर्म्स में, और डिप्लोमा में भी हिंदी टू इंग्लिश में सफल हो गया था फॉर्म आगे जाने का। तो आप जिसमें भी है थोड़ा देखिए, मतलब इन चारों को ट्राई करिए, एक दो तीन, और ये चौथा ऑप्शन आपका ये वाला है, इन चारों को ट्राई करिए। रेंट बाकी तो आगे तो फिर आपका वही वही आएगा, तो आप सब चीज़ भर के ऐसे करके ये फिल करके ट्राई करिए, तो आपका इन कॉम्बिनेशन से फॉर्म भरेगा। और अब देखिए इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल हमें लगाना ही पड़ेगा, फॉर्म की लास्ट डेट करीब आ रही है, तो मैंने आपको एक मतलब आइडिया दे दिया कि कैसे आप हिट एंड ट्रायल लगा के अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, बस ये आप ट्राई करिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर कोई इशू आता है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, हम ट्राई करेंगे। व्हाट्सएप करिएगा तो शायद हम कुछ ट्राई कर पाएँ। 88820402 इस पे 226 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई और अगर आपको इशू है, और हमारे यहाँ आरआरबी ट्रांसलेटर का हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको कौन कौन उसमें इंटरेस्टेड है, तो हम उसको और जल्दी से आप लोग के लिए लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।